नमस्कार स्टूडेंट। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए जरा देखिए एक बार। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अनअकैडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसको ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा। नंबर एक, यहाँ पर अनअकैडमी पर बहुत सारे एजुकेटर, आपको जो एजुकेटर अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टॉपिकों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट एजुकेटर अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक चैप्टर को डिसाइड कर सकते हो, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। राइट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हो रहा है बैच, टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप जब चाहे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर ओलंपियाड के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है। अभी भी 16 जून को एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, एक से एक अच्छा एजुकेटर अवेलेबल है, आप जिस चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्ट अवेलेबल है, केवल ऐसा नहीं मैथमेटिक्स का भी है, या फिजिक्स का भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, एसएसटी अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ अवेलेबल है। 9th 10th 11th 12th फाउंडेशन, एडवांस, ठीक है, सब कुछ आईआईटी लेवल का अवेलेबल है और दूसरे कंपटीशन लेवल के लिए भी यहाँ पर अनअकैडमी पर अवेलेबल है। दूसरी बात, आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 20 जून से आईआईटी फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक। दूसरी बात है, इनको ज्वाइन करना बहुत ईजी है। ज्वाइन करना बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। लैपटॉप पर है तो आप वेबसाइट पे चले जाइए, अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर अपने को लॉगिन करिए और आपको जो कोर्स खरीदना है आप उसे खरीद सकते हैं। या आप मोबाइल पर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके अपने को रजिस्टर करिए और आपको जो प्रोग्राम खरीदना है, ठीक है, जो कोर्स आपको खरीदना है, जिसकी आपको तैयारी करनी है, जिस लेवल की आपकी क्लास है, आप वहां से उसको खरीद सकते हो। विश्वास करिए, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये प्लेटफॉर्म आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। एक बार आप जाके जरूर विजिट करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन अभी तक आपसे हुआ नहीं है, नंबरों का इंट्रोडक्शन आपसे हो चुका है। ठीक है, बात ये करी जाए कि नंबर कुछ होते हैं, 10th क्लास में नंबर पढ़े थे, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, यानी क्या क्या नंबर थे। रियल नंबर, वैष्णवी जी, रियल नंबर होते हैं तो अनरियल नंबर भी होते हैं क्या? अनरियल नंबर भी होते हैं क्या? नो आइडिया। अच्छा, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? जिनको नंबर लाइन पे लिख सकें। अच्छा, है, कर सकते हैं ना। √3 को भी नंबर, √3 को भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना नंबर लाइन पर। लेकिन और कोई डेफिनेशन है क्या रियल नंबर की? इन रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए मैं यहां पर कुछ नंबर लिखता हूं। 1/√2, √3, -√3/4, -3/2, √-4/5, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता,
को मना कर देगा, हम रोक लेगा कोई लिखने से? हाँ, हमने तो लिख दिया, को बोर्ड से भाग थोड़ी रहा निकल के, आ सकता है। हाँ, रूट के अंदर माइनस नहीं आता, अभी तक पढ़ा है। तो अब हम आज वो पढ़ेंगे जो रूट के अंदर माइनस बनाएगा। ठीक है ना सर? और रूट के अंदर माइनस वन आएगा, इसका क्या मीनिंग है, बस यही पढ़ाया जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब जरा ये भी समझ लें कि रियल नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। वो भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं थी। एक्चुअली क्या है, आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप ले लो और आप इसका स्क्वायर करो और ये पॉजिटिव आए तो ये रियल नंबर है। कोई भी नंबर आप इसका स्क्वायर करो और पॉजिटिव आए तो ये जो नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। एन नंबर, कोई भी नंबर लो दुनिया का, आप उसका स्क्वायर करो और पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर है। और कोई नंबर लो जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर है, नंबर है जिसे आप अनरियल भी कहते हो। अब आप जरा मुझे बताइए किस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आएगा? मैंने कहा कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर है। तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आएगा? भाई उसका आएगा रूट में -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -2 नहीं आएगा? और रूट में -2 का स्क्वायर करोगे, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 कट जाएगा तो -2 नहीं आएगा ये। तो रूट में माइनस वाले नंबरों का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये रूट में जो नंबर होंगे वो इमेजिनरी नंबर होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। तो इतना क्लियर हो गया। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होंगे जिनमें स्क्वायर करने पर नेगेटिव आएगा, क्लियर बात है। और जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा वो रियल नंबर्स होंगे। इनका इंट्रोडक्शन हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है ना। आज इंट्रोडक्शन ये होगा कि रूट में नेगेटिव नंबर आएंगे तो इनका इलाज कैसे होगा, या इनकी क्या डेफिनेशन बनेगी, इनको क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। ये इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि जैसे बी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स विटामिन मिला दिए जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पर भी नंबरों का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। रियल में इमेजिनरी मिला देंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा कि एक रियल नंबर हो सकता है, दूसरा भी रियल हो सकता है, या ऐसा हो सकता है एक रियल हो जाए और एक इमेजिनरी हो जाए। उन दोनों को मिला के लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। भाई रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर जो नंबर बनेगा वो मैथमेटिक्स की भाषा में क्या नाम दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया जाएगा उसको। ये बात क्लियर हो गई कि इमेजिनरी क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई रियल क्या होता है। इन दोनों को मिला लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होगा, वो बात ही इनका ऑपरेशंस हैं। उन ऑपरेशन को अपन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, तो इसकी शुरुआत होगी रूट में -1 से।
रूट में -1 जो है, मैथमेटिक्स में इसको एक नामकरण दे दिया है, इसका नाम रख दिया है। एक रूट में -1 का मैथमेटिक्स में नाम रख दिया है और वो नाम है आयोटा। अब ये आयोटा नाम लिख दिया है, अब नाम ही है ये, अब नाम तो कुछ भी रख दो। उस समय आयोटा याद आया तो उन्होंने आयोटा लिख लिया, और मैथमेटिक्स का दिमाग कुछ और चल रहा होता तो और कुछ लिख देता वो, ठीक है। पर रूट में -1 को क्या कहते हैं, फिलहाल आयोटा कहते हैं। अब हो सकता है चीन में कुछ और कहते हैं उसको, चाइनीज लैंग्वेज में, है ना, लेकिन यहां पर इंडिया में तो रूट -1 को क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होगा, आयोटा। कहने का मतलब है ये आयोटा जो आज आपसे इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये पूरे मैथमेटिक्स में चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। अब जरा ये देखिए कि रूट में -4 लिखा हो तो आप इसको रूट में -4 और रूट में 1 लिख सकते हो, सॉरी, रूट में -4 और -1 ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। रूट में -4 क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। आप रूट में -1 इंटू -1 लिखा हुआ है, तो आप इसको रूट में -1 इंटू रूट में -1 लिख सकते हो। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है भाई। -1 का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर क्या होता है, -1। दिस इज द प्रॉपर्टी, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। अब जरा देखिए, मैंने लिखा रूट में -1 इंटू -1 इक्वल टू, इसे लिखेंगे रूट -1 इंटू, कोई प्रॉब्लम नहीं आता लिखने में, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 भी लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम इसको आयोटा भी लिख सकते हैं और ये भी आयोटा हो गया। रूट 1 का मतलब 1 होता है, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू -1 हो गया। इसका मतलब 1 को इधर ले आए तो 2 बराबर 0 हो गया। पूरा मैथमेटिक्स ही फेल हो गया। टू इक्वल टू 0, इसका मतलब है मैं किसी को 2000 रुपये देता हूं, ठीक है ना, तो 2 बराबर 0 होता है, तो मैं 2000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4000 बराबर 0। इसका मतलब आपने मेरे को कोई रुपए दिए नहीं। टू इक्वल टू 0, गुरप्रीत जी कहीं मैंने गलती करी है क्या इसको करने में, है तो क्या मैथमेटिक्स फेल, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो घोटाला हुआ होगा। उस घोटाले को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि यहां पर क्या घोटाला हो गया है। चलिए साहब, इस घोटाले की आप सीबीआई जांच करिएगा कल तक, इसलिए मैं इस घोटाले पर पर्दा नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस घोटाले पर पर्दा आप उठाएं और दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, सोचें कि 2 बराबर 0 कैसे हो गया। 2 बराबर तो 2 ही होगा ना, 2 बराबर 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है, या 4 बराबर 0, 5 बराबर 0, जो चाहे उसको प्रूव कर दो यहाँ पर,
वो 0 हो जाएगा। चलिए सर, कोई बात नहीं। मेरे पास एक मैथमेटिक्स के टीचर और बैठे हैं, वो देख रहे हैं यूँ करके, मैंने गौतम सर क्या कर रहे हैं, ठीक है आप भी प्रूव करिएगा 2 बराबर 0। चलिए, तो आप आयटा स्क्वायर समझ गए कि आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। अब आगे प्रॉपर्टी और समझ लें। आयटा स्क्वायर -1 होता है। अब आयटा क्यू क्या होगा, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, आशुतोष इसमें मन लगा रहे ना, अब इधर आ जाना उतर के। ये तो मेरे लेक्चर के बाद इसमें दिमाग लगाना, पता लगा यहीं पर दिमाग चलता रहे। यहां से दिमाग को निकाल लो और फिलहाल यहां पर आ जाओ, ठीक है ना। तो आयटा स्क्वायर -1 होगा तो आयटा क्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयटा। तो आयटा क्यू जो है वो -1 आएगा। अब आयटा 4 क्या होगा सब, आयटा 4 जो होगा वो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर होगा। तो आयटा की पावर 4 जो है वो -1 इंटू -1 होगा। तो आयटा की पावर 4 जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम ये समझ गए कि आयटा क्या होता है, हमारी समझ में यह आ गया कि आयटा क्या होता है, आयटा स्क्वायर क्या होता है, आयटा क्यू क्या होता है और आयटा की पावर 4 क्या होती है। और रूट में -1 को आयटा लिखिएगा, कभी आयटा को रूट में -1 नहीं लिखते, क्यों, आंसर हम आयटा के टर्म में लिखते हैं। कहीं पर आयटा आ रहा हो वहां रूट -1 लिखते हैं, ये कोई उचित नहीं होता। रूट में -1 हो रहा है तो वहां आयटा लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि आयटा स्क्वायर -1 होता है, आयटा क्यू माइनस आयटा होता है और आयटा की पावर 4 जो है वो, सॉरी, आयटा क्यू माइनस आयटा होता है, आयटा की पावर 4 -1 होता है। तो आप ये समझ लें कि आयटा में 4 के मल्टीपल यदि आ रहे हों तो वो -1 होंगे, है। आयटा की पावर 4 इक्वल टू +1, हाँ +1। तो आयटा 4 के मल्टीपल जो आएंगे वो कितने आएंगे, 1 आएंगे। आयटा की पावर 4 क्या होती है, +1 होती है। और आयटा 4 के मल्टीपल, पावर में 4 के मल्टीपल्स आ रहे हो तो वैल्यू 1 आएगी। जैसे आयटा की पावर 20, आयटा की पावर 24, 16, आयटा की पावर 8, ये सब कितने आएंगे, 1 आएंगे। क्यों आएंगे, क्यों, आपसे कहा जाए कि आयटा 12 क्या होगा, तो आप इसे आयटा 4 की पावर 3 लिख लोगे, ये 1 होता है, 1 की पावर 3, तो क्या आ गया, 1 ही आ गया। अब आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आयटा के बाद, क्योंकि आयटा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली इज रिप्रेजेंट बाय जेड, जनरली, and z is represented by a real number and plus a imaginary number. एक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। कई बार नंबर ऐसा भी आ सकता है जैसे z इक्वल टू a प्लस आयटा b, आयटा बी। अब जरा देखिए थोड़ा सा इसमें, अब आप ये कह सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है ए। आपसे पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो बी, आयटा का जो कोफिशिएंट दैट इज इमेजिनरी पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है आपका, वैसे इमेजिनरी पार्ट जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, बी, आयटा का जो कोफिशिएंट दैट इज द बी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द बी। अब आप ये भी कह सकते हो कि जेड यदि आपके पास 2 नंबर लिखा गया है तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई नंबर 2 लिखा है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है,
हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिख लो इसको। z बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2 + 0i, क्या बुराई क्या है भाई। तो 2 यदि कोई नंबर है तो आप ये कह सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अरे भाई कोई डिब्बा में विटामिन सी रखी है खाली, तो विटामिन सी एक अलग बस विटामिन है, उसमें कॉम्प्लेक्स विटामिन नहीं है, एक ही विटामिन है, तो एक का कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी जरूरी कॉम्प्लेक्स के लिए 2-4 हों, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। यदि z ऐसा लिखा जाए 2i तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हाँ ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो z बराबर क्या लिख सकते हो, 0 प्लस क्या लिख सकते हो, इसको 2i लिख सकते हो, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्चुअली इसे प्योर रियल नंबर कहते हैं, प्योर रियल पार्ट कहते हैं। ये क्या हो जाता है, प्योर इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसमें प्योर रियल पार्ट है, इसमें प्योर इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर रियल पार्ट क्या है, 0 है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली इज रिप्रेजेंट बाय z और z = a + i b। यहां a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। दोनों 0 होने का मतलब क्या है कि कोई नंबर ऐसा लिख दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, क्या होगा, ये भी क्या हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जो पार्ट है वो इमेजिनरी है, ध्यान रखिएगा। और इमेजिनरी पार्ट केवल इमेज ही, मतलब उसको प्लॉट नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली, ठीक है ना, उसका प्रैक्टिकली प्लॉट नहीं होगा। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि यदि इस नंबर को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + i b, तो आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये लाइन तो रियल होगी, लेकिन ये पार्ट क्या होगी, इमेजिनरी होगी। ये रियल एक्सिस होगी और ये इमेजिनरी वाई एक्सिस होगी। हम इस पर a पार्ट चलेंगे, यहां पर a आएगा, और यहां पर b डिस्टेंस इमेजिनरी चलेंगे तो यहां पर आएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो a b आएगा, और ये जो होगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो इसको। ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ध्यान रखें ये एक रियल एक्सिस है और ये एक इमेजिनरी वाई एक्सिस है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे काम करेंगे। ऑपरेशन जो हमारे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, वो ऑपरेशन इनमें कैसे काम करेंगे। देखिए मान लेता हूं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 = a1 + i b1, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 + i b2। अब इन पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। यहां पर a और b जो हैं वो अपने में रियल नंबर हैं, ठीक है। ध्यान रखना यहां i b जब लिखा जाता है तो इसमें i और b 2 पार्ट लगे हुए हैं। इसमें b जो होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन ये पूरा नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। b वाला जो पार्ट है वो तो एक तरह रियल नंबर है, लेकिन i भी एक इमेजिनरी नंबर है। i का कोफिशिएंट जो b है वो रियल नंबर है। लेकिन जब हम लिखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 तो खाली क्या लिखा जाता है, b1 लिखा जाता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 दैट इज b1, कोफिशिएंट ऑफ द i। रियल पार्ट ऑफ z1 दैट इज द a। ये बात लिखी जाती है। नंबर 1, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मीनिंग है इसका। ऐड करने का मतलब है z1 + z2 ऐड करने का मतलब है कि रियल में रियल पार्ट ऐड किया जाएगा। i b1 + b2, दिस इज द एडिशन।
आइटा के साथ आइटा वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे और रियल के साथ रियल वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो एडिशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वही सेम बात है कि Z1 माइनस Z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 हो जाएगा और माइनस का आइटा B1 माइनस B2 सॉरी प्लस B2 हो जाएगा, प्लस ये माइनस B2 ये आ जाएगा। ठीक है जी। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, Z1 Z2 Z1 Z2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा A1 प्लस आइटा B1 और A2 प्लस आइटा B2। दिस इज द A1 A2 प्लस आइटा A1 B2, सिंपल अलजेब्रा। A2 B1 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर B1 B2, सिंपल अलजेब्रा। आइटा को एक अलजेब्रिक नंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा और कुछ नहीं है। आइटा स्क्वायर जो है यहां पर वो -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आइटा कॉमन ले लेंगे A1 B2 प्लस A2 B1 आइटा, ये आ जाएगा। मैं डिवाइड करने की बात बता रहा था कि डिवाइड कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आइटा B। पहले डिवाइड करने से पहले एक चीज समझ लें कि इस Z का एक नंबर होता है कॉन्जुगेट ऑफ Z। क्या वर्ड है, कॉन्जुगेट ऑफ Z। Z कॉन्जुगेट ऑफ Z का क्या मीनिंग है, कॉन्जुगेट ऑफ Z का मीनिंग है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z बार, माइंड इट। Z बार, Z बार जो होता है वो ये होता है कि जो आइटा का कोफिशिएंट सॉरी आइटा का जो साइन होता है, आइटा से पहले जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यदि माइनस का है तो प्लस हो जाता है, प्लस का है तो वो माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, A माइनस आइटा B, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ Z। ध्यान रखें इस कॉन्जुगेट पे कुछ प्रॉपर्टी है, डिवाइड करने के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस पर जरा समझ लें कि Z का Z बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस आइटा B और A माइनस आइटा B। दिस इज द Z इंटू Z बार, दिस इज द A स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर B स्क्वायर एंड दिस इज द Z1 Z बार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आता है। Z1 A प्लस आइटा B है, तो कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो I का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर दो, आइटा B। यदि कहीं पर Z लिखा हुआ है 2 प्लस 3 आइटा, आपसे पूछा है इसका कॉन्जुगेट बताइए, तो दैट इज 2 माइनस 3 आइटा। यदि कहीं पर Z लिखा हुआ है 1 माइनस 4 आइटा, आपसे पूछे Z कॉन्जुगेट क्या होगा, तो 1 प्लस 4 आइटा, ये आएगा। यदि Z का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, मैं ये बता रहा हूं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका अपोजिट साइन होगा, तो उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस, एक तो प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो A स्क्वायर माइनस कितना आएगा, B स्क्वायर आएगा। ठीक है ना भाई, प्लस और A स्क्वायर माइनस B, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। तो Z इंटू Z बार इज ऑलवेज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहीं पर एक वर्ड और बता देता हूं मैं आपको, दैट इज द मॉडुलस ऑफ Z। Z is represented by this sign.
ध्यान रखिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपके पास ऐसा है जेड ए प्लस आइटा बी, तो आपके इसके मॉडुलस का क्या मीनिंग है? तो मॉडुलस का मतलब है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली इसका मैं रिप्रेजेंटेशन दूं तो मैं बता दूं कि यदि आपको मैंने अभी बताया था कि इसका रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का ए और आइटा बी आएगा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ जेड। ये जो लेंथ होती है दैट इज द मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना होगा? √2। आप ये कह सकते हो कि मॉडुलस स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉडुलस जेड स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इसको मैं लिंक कर दूं कॉन्जुगेट से और मॉडुलस से, तो देखिए जेड इंटू जेड बार जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा। मॉडुलस का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा। आप ये कह सकते हो मॉडुलस निकालना है, ये बात आपस में इंटरलिंक है। ये एक बात मॉडुलस की बताई कि मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और ये आपसे पूछा बता इसका मॉडुलस क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? इसका मॉडुलस जेड होगा, अंडर रूट ऑफ कितना होगा? 1 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। भाई इसका मॉडुलस बताना है तो क्या लिखा बताया था मैंने? ये और इसका कोफिशिएंट -b। मैंने ये तो बताया था ये जेड है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। बी नेगेटिव भी हो सकता है और बी पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पर बी कैसा है? -4 है तो क्या हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड जो है अंडर रूट 16 आ जाएगा। ठीक है साहब, ये बात हो गई मॉडुलस की और क्या कहते हैं कॉन्जुगेट की। अब मैं डिवाइड करना और सिखा देता हूं आपको कि डिवाइड कैसे करते हैं, तो बात खत्म हो जाएगी। देखिए आपके पास Z1 है A1 प्लस आइटा B1, Z2 है आपके पास A2 प्लस आइटा B2। आप डिवाइड करना चाहते हो Z1 अपॉन Z2, तो आप क्या लिखोगे? A1 प्लस आइटा B1 डिवाइड बाई A2 प्लस आइटा B2। ऐसे करोगे। इसको सॉल्व करने का मीनिंग ये है, बस केवल इतना ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसको आप एक तरह से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। A2 माइनस आइटा B2 अपॉन A2 माइनस आइटा B2। अब इसे सॉल्व कर लें, ऊपर अलग मल्टीप्लाई कर लें, नीचे अलग मल्टीप्लाई कर लें। नीचे तो क्या आ जाएगा? नीचे तो ए है, हाँ अब ये कह सकते, ये वर्ड वहां पर अप्लाई किया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज वर्ड नहीं कह सकता मैं यहां पर, ठीक है ना? लेकिन आप एक तरह से क्या कर रहे हो? उसे रेशनलाइज कर रहे हो। रेशनलाइज रूट वाले नंबर को होते हैं तो आप कहते हो रूट में लगा होता है, तो आप रेशनलाइज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेशनलाइज वर्ड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर कॉन्जुगेट से क्या करते हैं? ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नीचे जो आएगा वो ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आएगा। ऊपर जो आ जाएंगे वो सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो आप डिवाइड करने पर Z1 अपॉन Z2 ये आ जाएगा A1 प्लस आइटा B1 मल्टीप्लाई बाई A2 माइनस आइटा B2। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें आप, Z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। आपसे एक आ जाए, ये आपको सॉल्व करना है, 1 डिवाइड करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है।
मान ले तो डिवाइड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा था, ये था, इसको डिवाइड करना है। इसको आपको a प्लस आइटा बी फॉर्म में लाना है। इसका मतलब ये आपको बताना है कि a क्या होगा, b क्या होगा, वो ये भी पूछ सकता है, या कह सकता है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, या इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये मतलब है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस आई। तो आप 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 2i प्लस 3i माइनस 3 आइटा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस आइटा हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसे 5/2 प्लस 1/2 आइटा भी लिख सकते हो। कुछ गलत हो गया है क्या? हाँ वैष्णवी, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा ना। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आइटा स्क्वायर कितना होता है? आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो -1 और ये माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप इसको इसके नीचे लगा दोगे तो इतना आ जाएगा, और इसको इसके नीचे लगा दोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 5.1 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। आप आराम से 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की तो आराम से कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को आराम से करें। हाँ, एक बात और बता दूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ये पूछा जाए कि z बराबर आपके पास 2 + 3i है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो भैया इसका मतलब है कि इनवर्स ये 1/2 + 3i होगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है 1 कर दो उसको, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको अलग बात है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ भी निकल के आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है a प्लस आइटा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a प्लस आइटा बी। ये आंसर है बस। ठीक, उसको सिंप्लीफाई करना अलग बात है। राइट, चलिए साहब, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।